नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिपलाद ऋषि कौन थे और उनका और शनि का ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से शनि काले हुए या उन्होंने दंड दिया। जब दधीची जी का जो ऋषि दधीची थे उनके मांस पिंड का दाह संस्कार किया जा रहा था, तो जो उनकी पत्नी थी वो वियोग में इतनी ज़्यादा दुखी हो गई उनके कि उसने अपने 3 वर्ष के पुत्र को, जो पास में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत बड़ा जिसमें कोटर था, उसने अपने 3 वर्ष के पुत्र को छोड़ा और स्वयं सती हो गई ऋषि दधीची जी के साथ। तो इस प्रकार दोनों मर गए और वो जो पुत्र था उनका, जो बालक था 3 वर्ष का, वो भूख के मारे रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि उस वक्त जो पीपल बड़े बड़े पुराने पेड़ होते थे उनके अंदर जगह बन जाती थी, इसको कोटर बोलते हैं। अब लेकिन आसपास कोई सुनने वाला था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उसको ऐसी जगह रखा था कि उस टाइम किसी को पता नहीं चला। और जब बच्चा उठा और उसने रोना शुरू किया तब तक सब जा चुके थे उनका अंतिम संस्कार करके। तो लेकिन जब बच्चों को समझ में नहीं आया तो जो पीपल के गोंद गिर रहा था, पीपल से फल तो होता है उसका पीपल का, उसको उसने खा के अपनी जान बचाई और धीरे धीरे उसी को खा के वो बड़ा होने लगा। कई वर्ष बीत जाने के बाद वहां पर श्री नारद जी उधर से निकले, तो उन्होंने उस बालक को देखा और पूछा तुम कौन हो। तो बालक ने कहा कि मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कृपया आप मुझे बताने का वो करें कि मैं आखिर हूँ कौन और किसका पुत्र हूँ। तो उन्होंने, नारद जी ने ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कि जो ये बालक है ये तो ऋषि दधीची का पुत्र है, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, देवताओं को दी थी, जिससे उन्होंने एक वज्र बनाया था और असुरों पे विजय प्राप्त की थी। ये जो दधीची की कहानी है मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो देवता की, इसके पिता ने बहुत हेल्प करी थी और 31 वर्ष की अल्पायु में ही वो मर गए थे। तो उन्होंने उससे बालक को कहा कि भाई तू दधीची का पुत्र है, और उन्होंने तो देवताओं की बहुत बड़ी सहायता की थी अपनी अस्थियां दान करके। तो उसने कहा मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो नारद जी ने कहा कि उन पे शनि की महादशा चल रही थी। तो उसने कहा तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई, चलो पिताजी के ऊपर शनि की महादशा थी, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ कि मैं बचपन में अपने माँ बाप से जुदा हो गया। तो उन्होंने कही नारद जी ने कि तेरे ऊपर भी शनि की महादशा चल रही थी। तो उसने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने, नारद जी ने उसको दीक्षा दी और उसको कहा कि तू ब्रह्म जी की आराधना कर, और चले गए। उस बालक ने ब्रह्मा जी की खूब ज़्यादा उसमें तपस्या की, जिससे प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और उससे वर मांगने को कहा। तो उसने और उसको जो नारद जी थे वो उसको नाम देकर गए थे पिपलाद, क्योंकि पीपल ने उसको पाला था, पीपल की औलाद यानी कि पीपलाद। तो उन्होंने पिपलाद से पूछा कि जो तेरी मनोकामना हो एक बार तुम मांग। तो पिपलाद जो था उसने कहा कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जब भी मैं अपनी मतलब आंखों से किसी को भस्म कर सकूं, जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो जो सामने है वो भस्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वो चले गए। तो इन्होंने अपनी उससे तेज से, पिपलाद ऋषि ने शनि को अपने सामने बुलाया और अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों के तेज से शनि जलने लगे। अब जब जलने लगे, वो तो सूर्य पुत्र हैं शनि, तो जब वो जलने लगे तो चारों तरफ हाहाकार मच गया कि देवता पुत्र मतलब सूर्य के पुत्र शनि को पिपलाद अपने उससे भस्म किए दे रहे हैं तपस्या से। तो सभी देवता आए लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए, पिपलाद तो उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे शनि को। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी शनि और उनके बीच में आगे पिपलाद के, और उससे कहा कि तुम इसको शनि को छोड़ दो, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें 2 वर दूंगा, लेकिन इनको छोड़ दो। तो पिपलाद जी चलो प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको जो अपने ब्रह्म दंड से मुक्त करने के लिए उसके पैर पे लात मारी, जिससे जो शनिदेव थे उनकी चाल हल्की पड़ गई, उनके पैर उन्होंने तोड़ दिए। और जो उनका जो रंग काला है वो भी वो इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी उन्हें अपनी आंखों से उन्हें भस्म करते, तो उनका रंग जो काला हुआ शनिदेव का, वो भी इसी वजह से है क्योंकि पिपलाद ने उन्हें भस्म करने की कोशिश की थी अपनी आंखों से। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगे कि जो 5 साल तक का बच्चा है कभी उस पर शनि की महादशा ना आए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बिना माँ बाप के नहीं रह सकता। शनि की महादशा होगी, वो अपने माँ बाप से जुदा हो या क्या हो, तो 5 वर्ष तक के बच्चे पे कभी भी शनि अपनी कुदृष्टि ना डाल सके। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। और दूसरे कहा कि जो भी महादशा इसमें सूर्य की, इसकी पीपल की आराधना करेगा, इस पे पीपल पे जल चढ़ाएगा, उसको कभी भी शनिदेव परेशान नहीं करेंगे, उस पर कभी भी शनि की महादशा नहीं आएगी, क्योंकि पीपल ने ही उसको पाला था और पीपल की वजह से ही वो जीवित रहा। तो ब्रह्मा जी ने उसको वो भी वरदान दिया और कहा कि ठीक है, जैसा तुमने सोचा है वही होगा। तो जो शनि देव हैं उनकी जो कहते हैं ना कि जो जिसकी चाल धीमी होती है उसे कहते हैं शनिश्चर है, इस पे शनिचर है, तब उसकी चाल धीमी है। वो उसके जो पैर तोड़ तोड़ दिए थे उन्होंने, उसी की वजह से शनि की चाल धीमी हुई, और जो उनका स्याह रंग हुआ, लोग भस्म की, उनकी भस्म की वजह से ही उनका रंग काला हो गया शनि का, पिपलाद ऋषि की वजह से।
तो पिपलाद ऋषि दधीची जी के पुत्र थे, जिन्होंने असुरों का नाश करने के लिए इंद्र को अपनी अस्थियां दे दी थी, जिससे उन्होंने वज्र बनाया था और उसी वज्र से देवताओं ने विजय प्राप्त की थी असुरों के ऊपर। तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ऋषि हुए हैं, इतने महान वो हुए हैं, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे भी बच्चों का क्या होगा या आगे क्या। उन्होंने मतलब मानव जाति के हित के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने खुद का भी बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे। ऐसा हमारा देश रहा है। आगे कई और ऋषि हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।